हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। लास्ट फ्यू डेज बचे हैं और लेट्स प्रिपेयर हार्डर फॉर द एसबीआई क्लर्क मींस राइट। आज अपना डे नंबर 23 है जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड कर सकूं। रियली सॉरी कि मेरी तरफ से थोड़ी सी यहाँ पे रेगुलरिटी देखने को मिल रही है, लेकिन आज से मैं कोशिश करूंगा मैं डेली रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकूं टिल 9 अप्रैल, है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को प्लीज लाइक कर देना, अपने जो भी कनेक्शन हो टेलीग्राम व्हाट्सएप सब जगह पे शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। कुछ अच्छा ही मिलेगा इस चैनल से आपको। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ एंड द क्विजेस ऑफ जीए। चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे लीनियर अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल की एक सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल एंड वैकेंट, ये भी करने वाले हैं। वैकेंट भी रहेगा, वेरिएबल भी रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर का है। इनपुट आउटपुट करेंगे और डेटा सफिशिएंसी करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहली पजल के साथ जो आपके सामने जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 लोग एस से लेके जेड तक एक रो में बैठे हैं, कुछ इस तरीके से। सभी लोग इन सच अ वे सम आर फेसिंग नॉर्थ वेयर सम आर फेसिंग साउथ, मतलब वाई डायरेक्शनल है। सभी लोग अलग अलग उम्र के हैं, 8 13 इस तरीके से। नोट दे रखा है नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन आर सिटिंग टुगेदर, मतलब दो से ज्यादा लोग जो सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं वो साथ नहीं बैठे हैं। नॉट मोर देन 2 मतलब दो अगर नॉर्थ करके बैठे हैं तो तीसरा जो होगा वो साउथ ही करेगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। द कंजिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर, कंजिक्यूटिव अल्फाबेट वाले साथ नहीं बैठे हैं, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे इसको सॉल्व करिए। टाइमर लगा लो 8 से 10 मिनट का कि 8 से 10 मिनट में सॉल्व करके रख देनी है। उससे पहले हो जाए तो वेल एंड गुड है। चलिए शुरू करते हैं आज की सेवाओं को पहली पजल के साथ। वी जो है थर्ड नंबर पे बैठा है किसी एक कोने से, किसी एक कोने से। तो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वी किसी एक कोने से 8वें नंबर पे है, सॉरी वी थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, तो या तो लेफ्ट कोने से यहां पे आ सकता है वी, या फिर इस कोने से वी यहां आ सकता है। और 4 लेफ्ट में है जिसकी एज 25 है। 4 लेफ्ट में मतलब 3 का गैप आएगा वी और 25 में, तो 25 वाला आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में 1 2 3 का गैप छोड़ के 25 वाला आ जाएगा यहाँ पे। और वी जो है क्या है, 4 लेफ्ट में है। 4 लेफ्ट मतलब ये करेगा नॉर्थ, और यहाँ पे ये करेगा साउथ, ये करेगा साउथ, तभी इसके 4 लेफ्ट में बन पाएगा वी, ठीक है। जिसकी एज 25 है वो 2 लेफ्ट में है जेड के। 25 वाला 2 लेफ्ट में जेड के, मतलब 25 और जेड में 1 का गैप आएगा, जेड आ जाएगा यहाँ पे। और 2 लेफ्ट का मतलब ये करेगा साउथ। और 25 वाला 2 लेफ्ट में जेड के, जेड आएगा यहाँ पे, और जेड यहाँ पे करेगा नॉर्थ, तभी जेड के 2 लेफ्ट में आएगा, क्योंकि 1 का गैप आना चाहिए ना, ऐसे ही बन सकता है। जेड एंड डज नॉट फेस साउथ सॉरी, जिसकी एज 25 है, 2 लेफ्ट में जेड के, डज नॉट फेस साउथ, मतलब 25 वाला साउथ नहीं करा, तो ये तो गलत ही हो गया। ये वाली चीज तो गलत हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पे साउथ कर रहा है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी नीड है नहीं मेरे को, क्योंकि ये तो गलत हो रहा है। तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये भी अपन को फॉलो करना है। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जेड एंड द वन हुज एज इज 28। जेड और जिसकी एज 28 है उसके बीच में 2 लोग बैठे हैं। जेड अगर ये तो 1 2 28 यहाँ भी आ सकता है, 1 2 28 यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये केस नंबर 1 है, 1 का एक केस नंबर 1A बन सकता है। यू सेड थर्ड, अब इसको लिख लेता हूँ जैसे अच्छा चलो ना, जेड और 28 के बीच में अगर 2 रखता हूँ, अगर 28 को यहाँ रखा एक बार, तो जेड अगर यहाँ पे है तो 1 2 28 यहाँ भी आ सकता है। वी कंफर्म रहेगा, जेड साउथ करेगा, 25 यहाँ कंफर्म रहेगा जो कि नॉर्थ करेगा, है ना। ये 2 केस हो गए। यू 3 लेफ्ट में है एस की। अब यू किसके 3 लेफ्ट में, 1 2 3, एस के 3 लेफ्ट में है। बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो सेम लिख दिया। सेम से मुझे समझ में आ जाएगा सेम डायरेक्शन की बात हो रही है। एस जिसकी एज 16 है, एस जिसकी एज कितनी है 16, कितनी है 16 एज है। एस जिसकी 16 इमीडिएट लेफ्ट में वी के, तो एस किसके जस्ट लेफ्ट में आएगा, वी के। वी के जस्ट लेफ्ट में बनेगा एस, ठीक है। अब वी अगर ये गया तो देखो, वी के जस्ट लेफ्ट में एस अगर मैंने यहां पर रखा, सपोज यहां रखा एस, तो यू और एस में 2 करने, अगर एस यहाँ है तो 1 2 यू नहीं हो पाएगा, तो वी के जस्ट लेफ्ट में एस यहाँ पे बनेगा, और वी करेगा कहां पे, साउथ में, तभी एस उसके जस्ट लेफ्ट में हो पाएगा, ठीक है। एस और यू में 2 करने, तो 1 2 यू या तो इधर आएगा, या फिर 1 2 यू अपना यहां आएगा।
यहाँ पे भी सेम यही होगा, एस यहाँ पे आएगा और वी के जस्ट लेफ्ट में ऐसे, तो वी अपना यहाँ हो गया, और एस और यू में दो, एक दो यू या तो यहाँ आएगा या फिर एक दो यू अपना यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। ये वाली चीज तो हमने फुलफिल कर दी। यू की एज 7 साल ज्यादा है डब्ल्यू से। यू जो है 7 ईयर ज्यादा है डब्ल्यू से। यू 7 ईयर ज्यादा है डब्ल्यू से। अब अगर यू 7 ईयर ज्यादा है डब्ल्यू से, तो एजेस कौन कौन सी थी? 8, 13, 14, 15 एजेस है अपने पास। 8, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 28। 16, 23, 25 और 28। ठीक है। अब देखो ना, एस और यू में दो आने हैं। एस तो 16 का है ना, इसको लिख लो जरा। एस 16 का है, इसको लिख लो। और यू 3 लेफ्ट में है एस के, तो अब कहाँ करेगा पता नहीं है। उसने कहा यू जो है कितना ज्यादा है, यू 7 ईयर ज्यादा है डब्ल्यू से। 7 ईयर ज्यादा है डब्ल्यू से। अगर यू 7 ईयर ज्यादा है तो यू एस में दो चाहिए, तो एक दो, यू को 25 में रखा। 25 किससे साथ ज्यादा होगा? 18 से। तो 18 तो मौजूद है ही नहीं, तो यू अपना 25 में तो आ नहीं सकता है ना। तो यू को एक दो यू को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और इसके इसमें भी यू को रखना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि अगर यू को आपने 25 में रखा, क्योंकि यू और एस में दो का गैप है, एक दो, यू यहाँ रखा तो यू 25 का हो जाएगा। और अगर यू 25 का हो गया तो 25 में से 7 घटाऊंगा 18, तो डब्ल्यू का 18, और 18 तो कहीं पे एज ही नहीं है ना, है ना। तो अब क्या है, यू 3 लेफ्ट में एस के, तो एस करेगा यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ पे भी करेगा नॉर्थ। तभी यू जो होगा 3 लेफ्ट में होगा एस के, 1 2 3 और 1 2 3, राइट। चलिए, अब यू 7 ज्यादा है डब्ल्यू से। अब 7 ज्यादा है, 7 का गैप कहाँ पे मिल रहा है? 8 और 15 में मिल रहा है। तो किसमें मिल रहा है? 8 और 15 में। तो यू अपना 15 का हो सकता है। यू कितने का हो सकता है? 15 का। तो डब्ल्यू कितने का हो जाएगा? 8 का। ठीक है। 15, 7 ज्यादा हो गया। फिर अगर मैं 13 से देखूं, 13 7 20 नहीं है, 13 में 7 जुड़ के 20 नहीं बन रहा। ठीक है, 14 और 7 21 नहीं है, 15 और 7 22 नहीं, 16 और 7 23, 23 16 का बन रहा है। तो यू अपना 23 का भी हो सकता है, तो डब्ल्यू 16 का, लेकिन यहाँ तो एस ऑलरेडी 16 का है, तो 16 23 का गैप बनेगा नहीं। 23 से देखूंगा और नहीं बनेगा, तो यू 15 का ही होगा, कंफर्म है। यू 15 का ही होगा, कंफर्म है। और डब्ल्यू 8 का होगा। अब डब्ल्यू अगर 8 का होगा तो डब्ल्यू या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, और इस केस में डब्ल्यू या तो यहाँ आएगा, लेकिन वी और डब्ल्यू साथ आ नहीं सकते, है ना। तो डब्ल्यू कंफर्म यहाँ आएगा, और डब्ल्यू कितने का हो गया? 8 का। और इधर भी डब्ल्यू इधर तो आ नहीं सकता, और डब्ल्यू इन दो में से कहीं आएगा, या तो डब्ल्यू यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ठीक है, तभी डब्ल्यू 8 का बन पाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे और क्या है हमारे पास। v की एज 9 ज्यादा है x से। v की एज 9 ज्यादा है x से। 9 ज्यादा है x से। अब 9 का गैप कहाँ मिल रहा है? देखो, 8 और 9 17 नहीं है, 13 और 9 22 नहीं है, 14 और 9 23, 14 23 का है, तो v 23 का होगा, तो x 14 का हो जाएगा। अभी मैं पॉसिबिलिटीज देख ले रहा हूँ। 14 9 23, 15 और 9 24 नहीं है, 16 और 9 25, 16 और 25 का है, तो v अगर 25 का होगा तो x 16 का हो जाएगा। 23 और 9 32 नहीं है, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वी 23, तो 23 यहाँ पे भी किसी की फिक्स नहीं है। 25 25 यहाँ पे है, और किसी यहाँ पे भी है। तो x की 16, 16 तो अपनी s की है, तो ये 25 और 16 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? 23 और 14 का। तो v कितना होगा? 23 का। और x कितना होगा? 14। तो v कितने का हो गया? 23 का, कंफर्म हो गया। और यहाँ पे भी v कितना हो गया? 23 का, कंफर्म हो गया। और x होगा 14 का। x अगर 14 का होगा तो x यहाँ नहीं आएगा, इन दो में से कहीं आ जाएगा, और इधर x इन दोनों में से नहीं आएगा, x कंफर्म यहाँ आएगा, और x कितना हो गया? 14 का। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बातें? अच्छा, फिर इस केस में क्या होगा कि देखो, u v w यहाँ आएगा नहीं, y यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग w u v। ठीक है, अभी देखते हैं और आगे क्या बनेगा। t इमीडिएट राइट में है x की। t अगर यहाँ पे x है तो x की इमीडिएट राइट में t तो बन ही नहीं पाएगा, तो ये तो गलत हो गया, केस नंबर 1 इज गलत। अब t की इमीडिएट राइट में x है, t यहाँ रखूं तो x आ जाएगा, t और x ऐसे बन जाएंगे, और t यहाँ रखूं तो x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो t इमीडिएट राइट में है x के। देखेंगे कैसे बनेगा। और x की कितनी है? 14 है, तो x यहाँ तो नहीं आ सकता। x को यहाँ रखूंगा तो t यहाँ आ जाएगा, और t की उम्र पता है क्या? नहीं पता है। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। y और जिसकी ये 14 है वो सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, y और 14 वाला सेम। तो 14 कौन है? x है। 14 कौन है? x। तो y एंड 14 सेम डायरेक्शन करेंगे, सेम डायरेक्शन। ठीक है। एटलीस्ट 1 पर्सन सिट बिटवीन 8 एंड z। 8 और 8 जिसकी एज है, 8 किसकी एज है? w की, है ना। तो 8 और z के बीच में एटलीस्ट एक तो आएगा, एटलीस्ट वन तो आएगा 8 और z के बीच में। अब कैसे फिक्स करें? 8 है w की,
डब्लू को अगर यहाँ रखा, डब्लू को यहाँ रखा, तो डब्लू और जेड में एटलीस्ट वन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डब्लू की क्या है 8, तो डब्लू यहाँ तो रख नहीं सकता, और वी और डब्लू साथ नहीं आ सकते, कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, तो डब्लू कंफर्म यहीं पे आएगा, और डब्लू कितनी है 8, तो 8 और जेड में एटलीस्ट वन आ गया। और टी इमीडिएट राइट में एक्स के, एक्स को यहाँ रखूं तो टी नहीं आ पाएगा, तो टी अगर इमीडिएट राइट में एक्स है तो एक्स यहाँ आएगा, टी यहाँ पे आएगा, और एक्स करेगा नॉर्थ, तभी टी उसकी इमीडिएट राइट बन पाएगा। ठीक है, टी इमीडिएट राइट हो गया एक्स के, एक्स की उम्र 14 थी और यू की 15 थी, यू तो हो गया, ठीक है, कौन डब्लू बचा है, डब्लू यहाँ क्या, अच्छा ठीक है, अब कौन रह गया, एक एज रह गई, 15 23 18 16, 8 हो गई, 28 28 रह गई, 28 हो गई क्या, 28 25 23, 28 हो गई, 25 से 23 भी हो गई, 16 15 14, 16 हो गई, 15 15 हो गई, 14 हो गई, 13 8 13 रह गई, 13 हो जाएगी जेड की। ठीक है, अब ये दो नॉर्थ कर रहे हैं एक्स और टी, तो डेफिनेट है डब्ल्यू साउथ ही करेगा, है ना, नॉर्थ 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 नॉर्थ। अब यू और ये वाला पता नहीं कैसे होगा, तो यू तीन लेफ्ट में एस के, और दोनों सेम कर रहे थे, तो एस नॉर्थ कर रहा है तो यू भी नॉर्थ करेगा, है ना, ये नॉर्थ हो गया। अब ये कौन सा है 28 वाला, इसका क्या सिनेरियो है, इसका क्या सिनेरियो है, एस इमीडिएट लेफ्ट में था, वी की क्या है, वाई और 14 सेम डायरेक्शन, तो वाई अपना यहाँ पे कहीं है नहीं, तो वाई आ जाएगा यहाँ पे, और वाई और 14 सेम डायरेक्शन है, 14 वाला नॉर्थ, तो वाई भी कहाँ करेगा नॉर्थ, तो आपका अरेंजमेंट बनेगा सेकंड वाला, यू वाई वी एस जेड एक्स टी डब्ल्यू, और सबकी एजेस आ गई, उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम ऐसे ही बनाया होगा, राइट। चलिए, इसके दो क्वेश्चन है, आपका मन करे तो होमवर्क में कमेंट करके बताना, मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो, क्योंकि एनर्जी अगर सेम सेम मिले, जैसे मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच करेगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अगली सिटिंग अरेंजमेंट आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये की, देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा। 11 person NOPQ RST UVW and X are sitting around a square table such that one seat in each corner and facing away from the center। कॉर्नर पे एक एक सीट है और आउटसाइड देख रही है, दो सीट है हर एक टेबल पे, सेंटर देख रही है। वन ऑफ द सीट्स इन द साइड ऑफ द टेबल इज वैकेंट, मतलब जैसे स्क्वायर है तो जो वैकेंट होगी ना वो साइड वाली वैकेंट होगी, कॉर्नर वाली नहीं होगी, कॉर्नर वाली वैकेंट नहीं होगी, साइड वाली वैकेंट होगी, या तो इस साइड की हो सकती है, या इस साइड की, या इस साइड की, या किसी भी साइड की वैकेंट हो सकती है। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कलर, एक्वा टेक्वा जो भी है इस तरीके। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी में कंडीशन दे रखी है, और देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा। चलिए, पहले स्क्वायर टेबल बना लेते हैं, दो कम से कम, ये ज्यादा कोने में चला जाएगा, एक और एक, दो कॉर्नर वाले आउटसाइड थे ना, फेसिंग अवे फ्रॉम द वन सीट इन ईच कॉर्नर, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, कॉर्नर वाले अवे फ्रॉम द सेंटर, एक दो तीन चार, और एक दो तीन और चार, और मिडिल वाले सेंटर कर रहे हैं। और जो वैकेंट आएगी वो मिडिल में आएगी, ऐसा उसने कहा था। केस वन, केस नंबर टू, इफ नीडेड वी विल यूज सम अदर केसेस एज वेल। चार सीट आएंगी एक्स और बीज कलर में, ठीक है, एक्स और बीज में चार सीट आएंगी, टी दो लेफ्ट में एक्स के, टी दो लेफ्ट में एक्स के, एक्स हु नीदर सिट इन द कॉर्नर, एक्स कॉर्नर पे नहीं आना तो एक्स मिडिल में आएगा, तो एक्स या तो इस मिडिल पे आएगा या फिर इधर आएगा। और ये पता है क्या, हमेशा ऐसा किया करो कि जब मिडिल पे दो लोग हैं तो वो किसी भी मिडिल पे आ सकता है, या तो इधर या इधर, क्यों अभी पता चलेगा, रुको। टी क्या है, दो लेफ्ट में एक्स, तो एक दो यहाँ पे टी कॉर्नर में बनेगा फिर, और यहाँ पे क्या बनेगा, कॉर्नर में नहीं बनेगा, तो इसीलिए मैंने एक्स को दो जगह पे लिया, एक यहाँ पे और एक इस वाली जगह पे। ठीक है, टी दो लेफ्ट में हो गया एक्स के, और एक्स हु सिट इन द कॉर्नर हो गया ऑफ द टेबल एंड नॉट लाइक्स पर्पल कलर। एक्स क्या है, पर्पल लाइक नहीं करता, पर्पल कलर लाइक नहीं करता। ठीक है, टी अपोजिट है उसके जो इमीडिएट लेफ्ट में वैकेंट सीट के, टी किसके अपोजिट है, इसके, और ये किसके इमीडिएट लेफ्ट होगा, वैकेंट के, तो यहाँ पे ये वैकेंट तो होने से, क्योंकि इसका इमीडिएट लेफ्ट ये है, और ये इसका क्या होगा इमीडिएट लेफ्ट, तो वैकेंट होगा ये, तो वैकेंट के इमीडिएट लेफ्ट में टी बन गया, और इसका इमीडिएट लेफ्ट ये बनेगा, लेकिन ये वैकेंट हो नहीं सकती क्योंकि उसने कहा था कॉर्नर वैकेंट है नहीं। फिर बोल रहा है टी अपोजिट है उसके,
टी अपोजिट है उसके जो इमीडिएट लेफ्ट में वैकेंट के, तो टी इसके अपोजिट है और ये इमीडिएट लेफ्ट में वैकेंट के, तो ये तो इमीडिएट राइट होगा, तो वैकेंट होगा ये वाला। तो टी इसके इमीडिएट लेफ्ट में, टी जो अपोजिट है वो इसके, और ये इमीडिएट लेफ्ट में वैकेंट के इस वाले के। ठीक है, तो वैकेंट तो समझ में आ गया। अब एक्स और वीज में 4 सीट आएंगी, तो 1 2 3 4। अगर मैं सेकंड केस में एक्स के राइट से देखूं, 1 2 3 4, बीज यहां तो आ नहीं सकता, तो 1 2 3 4 बेज कलर आएगा यहाँ पे। और इसमें अगर देखूं तो 1 2 3 4 बेज यहां आ सकता है, और 1 2 3 4 बेज यहां आ सकता है। तो अभी इसको होल्ड में रखता है क्योंकि इसमें बेज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 3 पर्सन सेट करते हैं टी और पी में, 3 पर्सन आएंगे टीपी में, इसको लिखो अभी जरा। 3 पर्सन आएंगे टीपी में। पी हु फेसेस द वन हु लाइक पिंक कलर, और पी किसको फेस कर रहा है, पिंक कलर को। तो ये फेस कर रहा है। अब देखो फेस का मतलब क्या होता है ना, फेस का मतलब होता है कि इनसाइड फेस करना, फेस का मतलब होता है इनसाइड देखना। तो पी करेगा इनसाइड, पी इनसाइड देखेगा, पिंक का पता नहीं, पिंक कहीं भी देख सकता है, लेकिन अगर ये इनसाइड करेगा तो ये भी इनसाइड करेगा, क्योंकि कॉर्नर पे तो आएगा नहीं पी। अगर मिडिल में आएगा तो पिंक उसके सामने आएगा, तो दोनों ही इनसाइड करेंगे। तो टी और पी में 3 लोग, 1 2 3, पी यहां रख नहीं सकता क्योंकि पी फिर फेस नहीं कर पाएगा, तो 1 2 3 पी आएगा यहाँ पे, और पी के सामने पिंक आएगा यहाँ पे। तो पी पिंक को फेस कर रहा है। तो टीओपी में 3 हो गए, यहां देखो टीओपी में 3, 1 2 3, पी यहां आ सकता है, पी अगर यहाँ है तो पिंक आ जाएगा, और 1 2 3 पी यहाँ है तो पिंक आ जाएगा। तो इसका एक और केस बन रहा है, इसका एक केस और बन रहा है। बनाऊं क्या, बनाऊं क्या, या रुक रुक जाता हूँ, अभी रुक जाता हूँ। एस डज नॉट लाइक पिंक, एस पिंक कलर लाइक करता नहीं है। अच्छा, एस क्या है, पिंक लाइक करता नहीं है। ओके। ओ 3 राइट में पी के, अगर पी है तो 1 2 3 ओ यहाँ जाएगा, और यहाँ पे क्या बना टी, देखो एक मिनट, ओ 3 राइट में ना पी के, 1 2 3, ओ 3 राइट में होगा पी के, एंड सेकंड राइट में होगा एक्वा के, और ओ जो है सेकंड राइट में होगा एक्वा के। ओ सेकंड राइट में होगा एक्वा के, अगर एक्वा ये गया तो ओ सेकंड राइट में ऐसे बनेगा, ओ सेकंड राइट में ऐसे बनेगा। तो अब इसमें देखो ना क्या होगा, जैसे ये वाला था टी और पी में मेरे को 3 लोग चाहिए थे, तो 1 2 3 पी को यहां रखता हूं, अगर सपोज यहां रखा, तो ओ 3 राइट में होगा पी के, तो 1 2 3 ओ नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ तो वैकेंट सीट है, क्योंकि ओ 3 राइट में ना पी के, यहाँ पे बोला है ना कि कहाँ गई, ओ 3 राइट में पी के, तो 1 2 3 ओ नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से पी हटाना पड़ेगा। तो पी को मैं कहाँ रखूं, टी और पी में 3 पर्सन है, तो 1 2 3 पी यहाँ आएगा, पी के सामने पिंकी आनी थी, मतलब सॉरी पिंक कलर आना था, और ओ 3 राइट में पी के, तो 1 2 ओ यहाँ पे आ जाएगा, और ओ 2 राइट में एक्वा के, तो यहाँ पे ओ अगर 2 राइट में है एक्वा के, तो यहाँ तो पिंक के 2 लेफ्ट में और यहाँ पे बीच के 2 लेफ्ट में, तो ओ तो एक्वा के 2 राइट हो ही नहीं पाएगा, तो ये केस ही गलत हो गया। अब यहाँ देखना ओ ये क्या, तो ओ 2 राइट में एक्वा के, अगर ओ 2 राइट में एक्वा के तो एक्वा या तो यहाँ आएगा, तो ओ 2 राइट में हो जाएगा एक्वा के, और एक्वा यहाँ रखूंगा तो एक्वा के 2 राइट तब भी बन जाएगा। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे भी समस्या है, अभी यहाँ पे समस्या है, ये केस गलत हो गया, लेकिन इसमें समस्या है केस नंबर 1 में। ठीक है, फिर बोल रहा है सेकंड राइट एक्वा हो गया, पी नीदर सिट एडजेसेंट टू द वन हु लाइक्स एक्वा, पी एक्वा के एडजेसेंट है नहीं, तो एक्वा कंफर्म है, यहाँ पे आएगा, एक्वा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा, ओ 2 राइट में हो गया एक्वा के। पी नीदर सिट एडजेसेंट टू द वन हु लाइक एक्वा नॉर लाइक्स मैरून, और पी जो है मरून कलर लाइक नहीं करता है। तो ये कंडीशन कंप्लीट, ये कंडीशन कंप्लीट, ये दोनों कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और पी क्या लाइक नहीं कर रहा है मेरे भाई, पी नीदर सिट एडजेसेंट टू एक्वा नॉर लाइक मरून, तो पी जो है मरून कलर लाइक नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। एस सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक पर्पल कलर, एस पर्पल के अपोजिट है, एस किसके अपोजिट आएगा, पर्पल के, एस पर्पल के अपोजिट है, बट सिट इन द साइड ऑफ द टेबल, और एस कहां पे आएगा, साइड ऑफ द टेबल। अब साइड में आएगा तो देखो, यहाँ पे टी, यहाँ पे ओ है ना, यहाँ पे एक्स है, यहाँ एस आ नहीं सकता, यहाँ पे पिंक है, अगर एस को यहाँ रखता हूं तो एस में पिंक मना किया था, तो यहाँ से 1 2 3 4, 4 जगह से एस कैंसिल, एस को यहाँ रखता हूं तो पर्पल आ जाएगा टी में, और एस यहाँ नहीं सकता, एस को यहाँ रखूंगा पर्पल आ जाएगा एक्स में, तो एस अपना यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है अभी तक तो। ठीक है, आगे देखते हैं। एस अपोजिट टू द वन हु लाइक पर्पल बट सिट इन द साइड ऑफ द टेबल। अच्छा, एक्स पर्पल लाइक कर नहीं रहा, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग बोला एक्स पर्पल लाइक नहीं कर रहा, तो एस अपना यहाँ भी नहीं आ सकता, तो एस आएगा अपना यहीं पे, और पर्पल करेगा टी, पर्पल कौन लाइक करेगा, टी लाइक करेगा पर्पल। ठीक है, अच्छा ये लाइन भी कंप्लीट हो गई।
और एस पिंक हो गया फिक्स, हटाओ इसको। टी और पी में 3% आने थे, टी और पी में 1 2 3 आ गए, और पी मरून के सामने नहीं आएगा, पी सॉरी मरून लाइक नहीं करेगा, पी के सामने पिंक आएगा। ठीक है, ये भी हो गई। एक्स और बेज में 4 सीट आनी थी, एक्स एक है तो 1 2 3 4, बेज यहाँ भी आ सकता है, और 1 2 3 4, बेज अभी कंफर्म नहीं है, देखेंगे इसको। ठीक है, एज मेनी पर्सन सिटिंग इन आर डब्ल्यू इज सेम एज बिटवीन एस एंड बी। आर डब्ल्यू के बीच में जितने लोग हैं, मान लो आर और डब्ल्यू के बीच में एन पर्सन आ रहे हैं, एन पर्सन आ रहे हैं, तो उसने क्या बोला, आर डब्ल्यू में जितने उतने एस और वी में, तो एस और वी में भी एन पर्सन आएंगे, एस और वी में भी कितने आएंगे, एन पर्सन आएंगे। आर डब्ल्यू के पर्सन एस वी के इक्वल है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ डब्ल्यू एंड एस, जब डब्ल्यू और एस इन दोनों के राइट से काउंट किया जाता है, तो जब डब्ल्यू और एस इन दोनों के राइट से काउंट करते हैं तो अब आर डब्ल्यू में से यहाँ पे केवल कोई है ही नहीं, एस अकेला है। देखेंगे इस लाइन को, पीच एंड डब्ल्यू आर सिटिंग एडजेसेंट टू वैकेंट, वैकेंट के बगल में बैठे हैं पीच कलर और डब्ल्यू, तो वैकेंट के बगल में डब्ल्यू यहीं पे आएगा और पीच आएगा एस में। ठीक है, अब आर डब्ल्यू और पी एस वी, अभी ये चीज नहीं हो पाएगी कनेक्ट, रुक जाओ अभी। वी फेसेस द वन हु लाइक्स मरून कलर, और इमीडिएट राइट में क्यू के, मतलब वी जो है इमीडिएट राइट में है क्यू के, और वी फेस कर रहा है मरून को। अगर वी फेस कर रहा है, फेस का मतलब क्या हो गया कि वी करेगा इनसाइड, फेसिंग मतलब क्या होता है, इनसाइड, तो वी कहां करेगा, इनसाइड करेगा, वी कहां पे करेगा, इनसाइड। अब वी इनसाइड करेगा तो वी इनसाइड, देखो इन दो पे आ नहीं सकता, इधर अगर वी को रखता हूं पिंक में, तो वी के सामने वी इमीडिएट राइट में एक्स के, तो वी यहां नहीं आ सकता, तो वी केवल और केवल नहीं नहीं वी यहां आ सकता है, अगर क्यू को यहां रख दो तो क्यू का इमीडिएट राइट ऐसे बन जाएगा, वी यहां रखता हूं तो मरून आएगा पी में, लेकिन पी के लिए मरून मना किया है, तो 1 2 3 4 यहाँ यहाँ कैंसिल, वी केवल यहीं पे आएगा, और वी इमीडिएट राइट में क्यू के, तो क्यू आएगा यहाँ पे, और वी किसके सामने है, मरून के सामने, वी के सामने मरून आएगा तो एक्स लाइक करेगा मरून, एक्स क्या लाइक करेगा, मरून। ठीक है, क्यू ओ टी एक्स, ठीक है देखेंगे अभी इसको, ये कंफर्म हो गई लाइन अपनी। अब आर डब्ल्यू और एस वी, देखो एस और वी में एस के राइट से कितने पर्सन आ रहे हैं, ये तो वैकेंट है तो 1 2 पर्सन आ रहे हैं, तो आर और डब्ल्यू में दो आएंगे, आर के डब्ल्यू के राइट से, डब्ल्यू के राइट से 1 पर्सन 2 पर्सन, तो पिंक में आ जाएगा आर, पिंक में कौन आ गया, आर। ठीक है, द वन हु लाइक्स ग्रे अपोजिट टू द वन हु लाइक ब्लैक, ग्रे और ब्लैक अपोजिट है, अब वो अपोजिट मतलब मिडिल में भी आ सकते हैं, कॉर्नर पे भी आ सकते हैं, तो ग्रे और ब्लैक अगर अपोजिट आएंगे तो देख लेंगे कैसे आएंगे, ग्रे के सामने आएगा ब्लैक। ठीक है, ग्रे अपोजिट में ब्लैक, और पी और ओ में सियान कोई लाइक नहीं करता, तो पी से कैंसिल, ओ से कैंसिल, सियान 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 बहुत जगह पे आ सकता है यार, पी और ओ में से कोई भी सियान को लाइक नहीं करता है, ये होता क्या है सियान कलर। एन से थर्ड राइट ऑफ द वन हु लाइक ग्रे, एन 3 राइट में ग्रे के, अब एन 3 राइट में, यार ये ग्रे ब्लैक हो सकता है क्या, ब्लैक और ग्रे में से कोई है क्या हमारे पास, कोई भी नहीं है, ग्रे ब्लैक एक दूसरे के सामने आने हैं, तो यहां से तो नहीं आ सकते, यहाँ ऐसे तो ग्रे ब्लैक क्यू और इधर आ सकते हैं, या तो ग्रे ब्लैक इधर ही आ सकता है बस, क्यू और इसमें, और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि और सब जगह पे अगर ग्रे ब्लैक यहाँ रखा तो अपोजिट नहीं बन पाएंगे, तो ग्रे ब्लैक यहीं पे बन सकते हैं। और वो क्या बोल रहा है, एन 3 राइट में है ग्रे के, तो ग्रे को अगर मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3 एन आ जाएगा, और ग्रे को यहाँ रखा तो 1 2 3 एन नहीं आ पाएगा, तो ब्लैक आएगा क्यू में, और ग्रे आएगा यहाँ पे, और एन 3 राइट 1 2 3 एन आ जाएगा एक्वा में, एन 3 राइट में हो गया ग्रे के। ठीक है, और ग्रे और ब्लैक सामने आएंगे, ग्रे ब्लैक सामने आएगा, तो ये लाइन भी हो गई फिक्स। पी और ओ सियान नहीं करे, तो पी और ओ से सियान कैंसिल हो गया, सियान वी में आएगा या डब्ल्यू में आएगा, वी डब्ल्यू में से सियान कहीं पे आ सकता है। पर्पल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन व्हाइट, पर्पल व्हाइट का नेबर नहीं है, पर्पल व्हाइट का नेबर, व्हाइट यहाँ नहीं आएगा, व्हाइट इन 3 में से कहीं पे आ जाएगा, व्हाइट इन 3 में से कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू डज नॉट लाइक सियान, तो डब्ल्यू सियान कर नहीं रहा है, ओ और पी कर नहीं रहे हैं सियान, तो सियान केवल और केवल वी कर सकता है, सियान क्या करेगा, वी। और उसने कहा कि पर्पल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन वाइट, पर्पल वाइट का नेबर है नहीं, और डब्ल्यू डज नॉट लाइक, फिर क्या, पर्पल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाइट, पर्पल वाइट का नेबर है नहीं, पर्पल कहाँ आएगा। अच्छा देखो ना, अब ये एक्स और बेज वाली फिक्स हो सकती है, एक्स और बेज में 4 आने थे, तो 1 2 3 4, यहाँ तो सियान आ गया, तो 1 2 3 4, 4 सीट होगी, तो डब्ल्यू में आएगा बेज, क्योंकि उसने पर्सन नहीं कहा है, सीट का है। और डब्ल्यू डज नॉट लाइक सियान, ये अच्छा नहीं, उसने क्या कहा, पर्पल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ व्हाइट, तो पर्पल पी से कैंसिल, पर्पल आ जाएगा ओ में। और एक कलर कौन सा बचा है,
पीच, पीच हो गया क्या? नहीं, पीच तो हो गया। मजेंटा, मजेंटा आ जाएगा पी में। अभी तक इसका जिक्र ही नहीं हुआ था पूरी सिटिंग एरिया में, मजेंटा आ गया यहाँ पे। तो क्यू वी पी डब्ल्यू एस आर एक्स एन टी ओ, एक पर्सन भी बचा है, कौन सा पर्सन है? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स थे ना। तो एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस टी हो गया, यू रह गया शायद। हाँ, यू आ जाएगा यहाँ पे, यू आ गया यहाँ पे, और वी हो गया क्या? वी हो गया, और डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया। तो ये सबके पर्सन और कलर बन के आ गए। तो ये आपका सही अरेंजमेंट है, उम्मीद करता हूँ आपने भी ऐसे ही बनाया होगा। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे। इनके आंसर क्या बनेंगे आप कमेंट करके बताना। अब यहां से आती है अपनी इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन। देखते हैं इस इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में क्या करना है और कैसे बन सकता है अपना। ठीक है जी, क्वेश्चन बड़ा शानदार है, दिमाग लगाते हैं, देखते क्या बनेगा। आपको इनपुट दे रखा है प्लम्प 956 ग्लास एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब पहला स्टेप देखो क्या बोलता है। पहला स्टेप में आप ना हमेशा ये देखा करो चेंजेस कहाँ कहाँ पे और किस किस में आ रहे हैं, है ना। तो चेंजेस देखो, यहाँ पे कुछ आ गया लेकिन प्लम्प सेम रहा, 956 सेम रहा, ग्लास सेम रहा, 362 सेम रहा। अबॉट, अबॉट में चेंज आया है, तो इसको ना अंडरलाइन करो जरा। 638 सेम, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। ये चेंज हो गया, ये यहाँ पे नहीं मिला, मतलब इसमें कुछ ना कुछ किया है। एजाइल सेम और 267 सेम। ठीक है जी। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें सेम आ गई लेकिन अबॉट को क्यों पकड़ा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन सभी में अबॉट जो है अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है, अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है अबॉट, इसलिए अबॉट को पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसके साथ क्या किया, इसके साथ क्या किया, अबॉट के साथ कुछ गलत तो जरूर हुआ है इस बेचारे के साथ। इसका जो पीछे का जो हिस्सा था आर और टी, वो लगा दिया पहले, और जो आगे के हिस्से थे ए बी, उसको लगा दिया बाद में। और जो ओ है, ओ को कन्वर्ट कर दिया किसमें? एट द रेट में। ओ को कन्वर्ट कर दिया एट द रेट में। ठीक है, जो मिडिल लेटर था वो उसको कन्वर्ट कर दिया एट द रेट में। और फिर ये आया 28 आया है बन के 638 से। अब 638 से 28 कैसे बनेगा ये सोचो। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 6 × 3 = 24, 24 और 8 नहीं, 24 8 32 हो जाएगा, नहीं बनेगा। ऐड करूं सबको, 8 और 3 11, 11 और 6 17, नहीं हो पाएगा। 28 बनाना है, कैसे बनेगा? हम्म। ओ सॉरी, 638 थोड़ा चेंज हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी। 638 तो सेम टू सेम रहा है यार, मैं गलत कर रहा हूँ। 579 चेंज हुआ है, ये 579 चेंज हुआ है, 579 चेंज हुआ है। तो इससे मेरे को बनाना है 28, है ना, 28 बनाना है। तो 7 और 5 12 और 9 21, 21 और 7 ये। अच्छा ठीक है, ये चीज देखो, इसकी दो डिजिट को ऐड करूंगा 12, और लास्ट की दो को ऐड करूंगा 16, और इन दोनों को ऐड करके 28 ऐसे बन रहा है। ऐसे तो बन रहा है 28, ठीक है। तो ऐसे ले लिया हो। अब वो सेकंड स्टेप में अगर मैं देखूं तो उसने क्या किया, ये तो सेम रहा लेकिन यहाँ पे 15 आ गया। प्लम्प सेम रहा, 956 सेम, ग्लास सेम, 360 सेम, 638 सेम। वेग, वेग को गायब किया गया है। तो वेग को क्यों गायब किया और ये 15 कहां से आया वो भी देखेंगे। तो देखो वेग गायब हुआ है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, वेग गायब हुआ है। वेग के बाद 451 भी गायब है, 451 भी गायब है। चीप सेम आ गया, अजाइल सेम, 267 सेम, 28 सेम है, और ये इसकी जगह, वेग की जगह ये बन के आया है। तो वेग की जगह पे, अच्छा वेग ही क्यों लिया, तो मैं अब ये कह सकता हूं कि पहले उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया सबसे पहला वर्ड और लेफ्ट में लगाया। फिर उसने रिवर्स अल्फाबेट में लिया, रिवर्स अल्फाबेट में वी सबसे पहले आ रहा है, इसमें देख लो वी सबसे पहले आ रहा है रिवर्स अल्फाबेट में, तो वेग लिया। और वेग को क्या कर दिया, जो लास्ट के दो है यू और ई, उसको सेम लिखा पहले, और वी और ए को लास्ट में उसने सेम लिख दिया। और जो बीच में जी आ रहा है, जी को क्या कर दिया, जी को कर दिया एक्सक्लामेशन, जी को क्या कर दिया उसने, जी को कर दिया एक्सक्लामेशन से कन्वर्ट, ऐसा किया है। नंबर मेरे भाई ने लिया है, नंबर मेरे भाई ने कौन सा लिया, 451 लिया है, क्योंकि 451 गायब दिख रहा है ना, यहाँ से 451 गायब दिख रहा है ना। तो इसने तो अच्छी पजल, 451 से इसने क्या बना दिया, 451 से 15 बना दिया। 5 और 4 9, और 5 और 1 6, 9 और 6 15, ये बन रहा है। लेकिन 451 ही क्यों लिया, ये सोचने वाली बात है। पहले इसने लिया 579, अब 579 ऐसा भी नहीं है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, लेकिन कुछ तो लॉजिक है। तो अब जब ऐसा लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करो, इन सभी नंबर का सम निकाल लो, जैसे लॉजिक से आ रहे हैं सब, इनके सम निकाल लो। तो 579 का सम कितना बन के आया है, 579 का पहली दो डिजिट और आखिरी की दो डिजिट का सम आ रहा है 28।
है ना। फिर 451 का कितना बन के आ रहा है, 451 का बन रहा है 5 4 9 और 5 1 6 है, 5 4 9 9 और 6 15, 15 बन रहा है। 267 का कितना बन रहा है, 6 और 2 8 और 7 और 6 13, 13 और 8 21। 267 हो गया, 579 हो गया, 450। अब 638 देखो, 6 और 3 9 और 8 और 3 11, 9 और 11 20। फिर 362 देखो, 362, 362 कैसा बनेगा, 6 और 3 9 और 6 और 2 8, 9 और 8 17। और 956 देखो, 956 का क्या होगा, 9 और 5 14 और 6 और 5 11, 14 11 25। 9 और 5 14 और 6 और 5 11, 14 11 25। ठीक है, ये बन के आ रहे हैं, 3 और 3 6 नंबर है, 6 नंबर के ये आ गए। तो आपने देखा इन सभी में 28 सबसे बड़ा नंबर बन के आया है, तो इसीलिए उसने 579 लिया है। और सबसे छोटा नंबर 15 बन के आ रहा है, इसीलिए उसने फिर ये लिया है। तो उनके रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग उसने अरेंज किया, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट। तो लोएस्ट लगा दिया लेफ्ट में सेकंड स्टेप में, और फिर हाईएस्ट लगा दिया, जो अपना हाईएस्ट बन रहा है, कौन सा बनना था 28, वो लगा दिया था पहले उसने। ठीक है, और ये चीज समझ में आई उसने क्या करा, पहले उसने लिया अल्फाबेटिकली शब्द राइट लेफ्ट में लगाया, और नंबर लिया उसने सबसे हाईएस्ट वाला राइट में लगाया। फिर सेकंड स्टेप में उसने क्या किया, सेकंड स्टेप में उसने नंबर सबसे छोटा नंबर जो बन के आ रहा है वो लगाया लेफ्ट में, देखो 8 ये भी का 15 लगा दिया, और राइट में लगाया उसने रिवर्स अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ये वेग वाला यूई, इस तरीके से। अब स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में आएगा अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग अवॉट हो गया। अब अजाइल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अजाइल। अजाइल का जो कोड बनना चाहिए अभी कहां लगेगा, राइट में लगेगा अजाइल। अजाइल कहां लगेगा, राइट में लगेगा, नहीं सॉरी लेफ्ट में लगेगा। तो अजाइल का क्या बनेगा, ई एल और ए जी आएगा सेम, और आई की जगह पे कुछ नया आएगा। तो देखो ये चीज सेम, ये चीज सेम, एल ई और ए जी, अरे ये ई एल नहीं होगा, एल ई होगा। ठीक है, एल ई और ए जी, और आई की जगह पे उसने क्या यूज करा, परसेंटेज। तो कहना इससे कि आई की जगह पे मेरा भाई यूज कर रहा है परसेंटेज, है ना। और अब नंबर जो आना चाहिए, अब नंबर आना चाहिए हाईएस्ट वाला, तो 28 के बाद हाईएस्ट है 25, तो मेरे हिसाब से 25 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 25 दिख भी रहा है, और ये दोनों तो अपने प्रीवियस वाले थे ही। समझ में आ रही है बात। अब स्टेप नंबर 4 में क्या होना चाहिए, अब स्टेप नंबर 4 में आपका आएगा रिवर्स अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये रिवर्स अल्फाबेट वाला आएगा राइट में, और पहले आएगा नंबर, और नंबर आएगा 15 से छोटा, 15 के बाद छोटा कौन सा, 17। 17 आना चाहिए। तो देखो ये सेम और ये सेम, तो 17 आ गया। और राइट में 28 सेम, यूई सेम और 25 सेम। अब जो आपका वर्ड आना चाहिए रिवर्स के अकॉर्डिंग, पहले वेग आया, वेग के पहले आएगा प्लम्प, तो प्लम्प का क्या बना रहा है, पी एल यू एम पी है, तो प्लम्प का बनेगा एम पी और पी एल। और यू की जगह पे उसने क्या यूज करा, देखो एम पी ये गया, पी एल ये गया डॉलर, क्या यूज कर रहा है, डॉलर। तो मतलब मैं कह सकता हूँ यू की जगह पे मेरा भाई यूज कर रहा है डॉलर, यू की जगह पे डॉलर यूज कर रहा है। ओ की जगह एट द रेट, जी की जगह ये एक्सक्लेमेशन, आई की जगह परसेंटेज, यू की जगह डॉलर। ठीक है, अब मेरे भाई किसका नंबर आएगा, देखो अब किसका नंबर आएगा, ये 15 भी हो गया, 28 यहां तक हो गया, 28 15 25 28, 28 15 सॉरी 15 17 28 और 25 ही हो गए। अब नंबर आएगा, अब सबसे पहले अब हमको नंबर लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के वर्ड के अकॉर्डिंग। देखो ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम। अब अल्फाबेटिकली हमने पहले अबॉट लगा दिया, फिर अजाइल लगा दिया, अब चीप लगेगा। चीप में क्या बनेगा, चीप में क्या बनेगा, देखो चीप में बनेगा पहले एपी और फिर आएगा सी एच। तो देखो एपी और सी एच, और ई की जगह पे क्या यूज कर रहा है, हैशटैग यूज कर रहा है। तो कहना है से कि ई की जगह पे वो हैशटैग का यूज कर रहा है, ई की जगह पे क्या यूज कर रहा है, हैशटैग। और राइट में क्या लगेगा, राइट में लगेगा हाईएस्ट नंबर के अकॉर्डिंग, तो हाईएस्ट नंबर 21 है, तो 21 आना चाहिए। यहाँ पे देखो 21 दे भी रखा है, 21 दे रखा है, क्योंकि ये और ये तो सेम हो गया। अब चौथा और सॉरी अब लास्ट स्टेप में क्या बनेगा, सब चीज सेम है। अब रिवर्स अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले वेग आया, प्लम्प आया, अब ग्लास आएगा। तो ग्लास का क्या बनेगा, देखो डबल एस जी एल, और ए का, अब ए का क्या कर रहा है, देखो डबल एस जी एल, ए की जगह पे एंड यूज कर रहा है, ए की जगह पे क्या यूज कर रहा है, एंड। तो एक ही जगह पे वो एंड यूज कर रहा है, मैं ये कह सकता हूं। और नंबर बनेगा अपना 21, 21 हो गया, 20 वाला बनेगा, तो 20 आना चाहिए। यहाँ पे देखो 20 दे रखा है यहाँ पे। समझ में आ गया किस तरीके से पैटर्न चल रहा है, समझ में आ गया आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे आपने देखा वॉवल सारे यूज हो गए, आई यू ए ओ और ई, लेकिन कॉन्सोनेंट जी आया है। तो अब पता है अगर कोई और कॉन्सोनेंट आएगा तो उसकी जगह भी आप यही एक्सक्लेमेशन यूज करना, क्योंकि मैं डेफिनेटली कह नहीं सकता कि अदर कॉन्सोनेंट के लिए क्या आएगा। तो कॉन्सोनेंट के लिए आप ये एक्सक्लेमेशन को ही यूज करना, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क में है, इसको खुद से सॉल्व करना, पैटर्न मैंने समझा दिया कैसे होगा। और
करोगे तो अच्छी बात है, आप ही की प्रैक्टिस होगी अगर आप इसको बनाओगे तो। ये होमवर्क में कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन दो और ये दो चार, ये दो क्वेश्चन और चार क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना क्या बनेगा। अब हम आते हैं डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पे। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, 7 लोग हैं, टिकट बुक कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, एक सेकेंड, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अच्छा एक काम करते हैं, सिंगल लाइन को ही खींच लेते हैं और दोनों स्टेटमेंट की इसमें ही बना देंगे। इस साइड रखेंगे स्टेटमेंट वन का डेटा और इस साइड रखेंगे स्टेटमेंट टू का डेटा, है ना। जैसा भी होगा उस हिसाब से हम लोग बना लेंगे। इस साइड स्टेटमेंट वन को सॉल्व करेंगे अपन लोग। तो स्टेटमेंट नंबर वन के लिए क्या बोला है, अच्छा उसने बोला कि मंडे संडे और हर एक पर्सन बुक करता है ऑन ईच डे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बुक अ टिकट इमीडिएट आफ्टर जी, जी की जस्ट बात कौन कर रहा है, ई बुक अ टिकट ऑन फ्राइडे, तो ई फ्राइडे में कर रहा है, ये स्टेटमेंट नंबर वन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तीन पर्सन ई एफ में, एक दो तीन, एफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एफ एडजेसेंट डे ऑफ आई, एफ एडजेसेंट डे ऑफ आई, ठीक है। तीन लोग आई जी में करेंगे, एक दो तीन, तो जी आ जाएगा यहाँ पे, आई और जी में तीन, एक दो तीन। एच डज नॉट बुक आफ्टर जी, जी के बाद नहीं कर रहा तो एच करेगा वेडनेसडे थर्सडे में, है ना। तो एच अगर वेडनेसडे थर्सडे में करेगा तो जी की जस्ट बात कौन करेगा, नहीं पता, तो स्टेटमेंट नंबर वन से मैं डेफिनेटली नहीं बता सकता। अब स्टेटमेंट नंबर टू को सॉल्व करता हूं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट नंबर टू के लिए डेटा है, ये स्टेटमेंट टू के लिए है और ये था स्टेटमेंट नंबर वन को यहाँ बनाया मैंने। के वेडनेसडे को कर रहा है, के आ गया वेडनेसडे को। दो लोग कर रहे हैं के एंड द वन हु बुक्ड इमिनेट बिफोर जे, तो दो लोग ऐसे तो नहीं बन पाएंगे, तो एक दो दो लोग कर रहे हैं के के बीच में और जो जे के जस्ट पहले कर रहा है, तो जे के जस्ट पहले जो करेगा, जे के जस्ट पहले ये करेगा, तो इसके और के बीच में दो लोग हो गए थर्सडे फ्राइडे वाले। ठीक है, जे आएगा संडे में। ठीक है, तीन पर्सन बुक कर रहे हैं एफ और ई के बीच में, नन ऑफ देम बुक अ टिकट ऑन ट्यूसडे, एफ ई में तीन आएंगे लेकिन ट्यूसडे में कोई नहीं करता, तो अगर मंडे में रखूंगा तो एक दो तीन एफ ई बन जाएगा, और यही बन सकता है अगर सैटरडे में रखूंगा तो एक दो तीन ट्यूसडे में आएंगे, तो एफ और ई कहाँ आएंगे, मंडे में, और एक दो तीन फ्राइडे में। ठीक है, जी नीदर बुक द टिकट ऑन ट्यूसडे थर्सडे, जी ना तो ट्यूसडे में कर रहा है ना थर्सडे में, तो जी करेगा सैटरडे में, डेफिनेट है। और जी के बाद कौन आ रहा है, उसने बोला इमीडिएट आफ्टर जी, जी के बाद जे आ रहा है, तो अपने को सेकंड स्टेटमेंट से आंसर मिल जा रहा है, तो आंसर होगा इसका ओनली सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आपके सामने ये क्या, देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। सर्कुलर टेबल में बैठे हैं 8 लोग, कौन सा पर्सन एक्स को फेस करेगा। इस तरीके से हमारा सर्कल बन गया, सभी लोग सेंटर फेस कर रहे हैं। पहला अपने को डेटा कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर वन कहता है कि y तीन राइट में है x के, x ये क्या, तो एक दो तीन, y यहां आ जाएगा, y और t में एक आएगा, t x के पास बैठा नहीं है तो t अपना यहां आ जाएगा क्योंकि t यहां रख नहीं सकता, t u को फेस कर रहा है, u यहां आ जाएगा। वन पर्सन vs में आएगा, s हु सिट एडजेसेंट टू u, s u के एडजेसेंट ऐसे हो गया, और वन पर्सन सिट इन v एंड s, तो s और vs नहीं होगा, v ऐसे आएगा। एस होमंगडम सिट फेसिंग एक्स, एक्स को वी कर रहा है, तो पहले स्टेटमेंट से तो पता चल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं चलिए। एक्स तीन राइट में है टी के, टी अगर ये तो एक दो तीन, एक्स तीन राइट में हो गया टी के, टी सेकंड राइट ऑफ वाई, टी सेकंड राइट में वाई के, तो टी सेकंड राइट में हो गया वाई के। वी एंड वाई आर सिटिंग टुगेदर, वी और वाई साथ है तो वी अपना यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। वन पर्सन वी एस में आएगा, वी ये गया तो एस यहां भी आ सकता है, तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो आप नहीं बता सकते कि एक्स को फेस कौन करेगा, क्योंकि वी यहां है तो एक्स को वी करेगा, और वी यहां है तो एस आएगा, तो कंफर्म तो नहीं हो पा रहा है, तो स्टेटमेंट टू अलोन सफिशिएंट नहीं, तो आंसर आएगा ओनली वन अलोन इज सफिशिएंट, ओनली वन अलोन सफिशिएंट। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। सेवन बॉक्सेस ई एफ जी एच आई जे के आर केप्ट वन अबव द अनदर, विच ऑफ द बॉक्स इज केप्ट टू अबव आई, दो ऊपर कौन है आई के, तो स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं, तीन बॉक्स रखे हैं के और एफ के बीच में, या तो ऐसे होगा या फिर या ऐसे होगा, के और एफ में तीन हो गए,
एफ इमीडिएट बिलो है आई के, तो एफ इमीडिएट बिलो आई के ऐसे बन गया और एफ इमीडिएट बिलो आई के ऐसे बन गया। ठीक है, 60 डिब्बे, साथ में 2 और 3 5 और एक 6, और इसमें 2 2 4 और एक 5। ठीक है, फिर वन बॉक्स है एच और जी में, एच और जी में एक है और जी नॉट एट द टॉप। अब एच और जी में एक आएगा, पता नहीं कैसे आएगा, एच और जी में एक आएगा, पता नहीं कैसे आएगा, और एच टॉप पे है नहीं, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसमें अगर आप देखते हो, इसमें आप देखते हो जैसे एच और जी को मैं फिक्स करना चाहूँ तो इसमें 2 3 4 5 हो सकता है दोनों ऊपर आ जाए, हो सकता है दोनों ऊपर आ जाए। अगर दोनों ऊपर आएंगे तो एच और जी अपने ऐसे बन जाएंगे, आई के नीचे कोई नहीं आएगा। हो सकता है दोनों यहाँ पे आ जाए, दोनों अगर यहाँ पे आ गए तो एच और जी तो फिक्स कभी जीवन में नहीं हो पाएगा, तो एक आ सकता है। नहीं, देखो केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग, केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग जैसे अपने 1 2 3 5 लोग हों, अगर वो 2 डिब्बे मैंने यहाँ रख दिए तो एच और जी में एक तो फिर कभी बन ही नहीं पाएगा ना, कभी बन ही नहीं पाएगा, तो दोनों तो आप नहीं रख सकते। अगर एक रखता हूं तो बन जाएगा क्या? हाँ, तो बन सकता है, ताकि एक डिब्बा यहाँ रख दूं। तो एच और जी में अगर मुझे एक रखना है तो एच टॉप पे आएगा नहीं, है ना, तो जी आएगा यहाँ पे, एच आएगा यहाँ पे, लेकिन आई के दो नीचे कौन आएगा पता नहीं, तो पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो नहीं है। उसी तरीके से इस केस में देखो तो एक और तीन चार पांच छह, छह हो गए, सातवां अगर ऊपर रखा, सातवां ऊपर रखा तो एच और जी अपने ऐसे बन जाएंगे, तो आई के दो नीचे एच और जी में से कोई भी आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी तो है, तो स्टेटमेंट वन से अकेला नहीं बता सकता मैं। स्टेटमेंट टू को देखते हैं। ई थर्ड फ्रॉम द बॉटम, तो मतलब एक दो तीन, ये हो गया तीन चार पांच छह सात, सात हो गए। तीन बॉक्सेस हैं ई और जे में, एक दो तीन, तो जे आ जाएगा यहाँ पे, जे एडजेसेंट है एच के, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। एफ तीन बिलो एच है तो एक दो है, एफ तीन प्लेसेस बिलो एच, एक दो तो बन ही नहीं पाएगा, तो क्या बोल रहा है, ई थर्ड फ्रॉम द बॉटम, तो एक दो थर्ड फ्रॉम द बॉटम, तीन बॉक्सेस ई और जे में, एक दो तीन, ई और जे में तीन चार सात थे ना, ठीक है, ई जे में तीन हो गए। जे विच इज, अच्छा जे विच इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू एच, सॉरी सॉरी सॉरी, जे विच इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू एच है, जे एच के पास नहीं आएगा ये बोला है, तो मतलब जे और एच साथ में नहीं आएंगे, और एफ तीन नीचे है एच के, एक दो तीन। अब देखो ना, एच अगर यहां नहीं आएगा तो एच इन दो पे भी नहीं आएगा, तो एच या तो यहां आ सकता है या एच यहां आ सकता है। एच यहां रखा तो एक दो तीन एफ आ जाएगा, और एच यहां रखा तो एक दो तीन एफ आ जाएगा, कंफर्म नहीं है। के एंड जी आर केप्ट टुगेदर, के और जी एक साथ रखे हैं। अगर एच को मैंने यहां रखा तो, अगर देखो सपोज एच को यहां रखा तो एक दो एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और एफ और एच अगर ऐसे गए तो के और जी साथ में कभी आ ही नहीं पाएंगे, कभी साथ में आ ही नहीं पाएंगे, है ना, के और जी साथ में नहीं आ पाएंगे, तो एच को आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, और एक दो एफ को रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, के और जी साथ चाहिए तो के और जी अपने साथ में ऐसे बनेंगे, और आई अपना कंफर्म यहाँ आएगा। तो केस नंबर 2 से तो अपना पूरा डायग्राम बन गया, तो उसने बोला टू प्लेसेस अब आई के दो ऊपर कौन आ रहा है एच, तो सेकंड अकेला काफी है, ओनली टू अलोन इज सफिशिएंट, टू अलोन सफिशिएंट है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अगर मैं एच को यहां रखता तो एक दो एफ आता, और एफ अगर आता तो के और जी फिर कभी साथ में बन ही नहीं पाते, हाँ, तो इसीलिए एच अपना यहाँ आएगा। क्लियर हो गई बात आप लोग को? चलो, जे और एच साथ नहीं है, नहीं तो जे और एच साथ आ भी नहीं रहे। फोर्थ वाले में देखते हैं क्या बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो, ये क्या, जिसमें आपको स्टेटमेंट नंबर वन में क्या बोल रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, कौन सा पर्सन वाई और यू के बीच में बैठा है, कौन सा व्यक्ति वाई और यू के बीच में बैठा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वाई सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो एक और एक दो, वाई ये हो गया, वाई एक्स में तीन आएंगे, एक दो तीन, तीन हो गए, तो दो तीन पांच और एक दो, और तीन पांच और एक छह, छह पूरे हो गए। ठीक है, बोल रहा है दो लोग बैठे हैं डब्ल्यू और वी के बीच में, और वी इमीडिएट राइट में जेड के। अब वी इमीडिएट राइट में जेड के, जेड यहां रखा तो वी आ जाएगा, और जेड यहां रखा तो वी यहां आ जाएगा। तो उसने कहा दो लोग हैं वी और डब्ल्यू में, अगर वी के यहाँ रखो तो एक दो डब्ल्यू नहीं आ पाएगा, तो जेड और वी अपने ऐसे नहीं बनेंगे, जेड और वी ऐसे ही बनेंगे, और वी अगर यहाँ तो एक दो डब्ल्यू यहाँ बनेगा। तो हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग बिटवीन वाई एंड यू, तो वाई और यू के बीच में कौन आएगा, तो यू अपना यहाँ आ जाएगा, तो वाई और यू में जेड और वी आएंगे, तो स्टेटमेंट नंबर वन से तो आप बता सकते हो, बता सकते हो। स्टेटमेंट टू को सॉल्व करते हैं। वी थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, एक दो तीन चार पांच छह, छह लोग हो गए। जेड थर्ड लेफ्ट ऑफ एक्स, जेड तीन लेफ्ट में है एक्स के, दो लोग बैठे हैं वाई और यू में, वाई और यू में दो लोग आएंगे। नन ऑफ देम सिट एट द एंड, कोई कोने पे है नहीं, तो वाई एक दो यू ऐसे ही बनेगा, वाई और यू, और एक दो वाई और यू। ठीक है, जेड और एक्स में दो आएंगे, तो जेड को यहां रखूंगा, एक दो एक्स नहीं बनेगा, जेड को रखूंगा यहाँ पे, एक दो एक्स आएगा यहाँ पे।
पूछा है वाई और यू में कितने लोग आएंगे, हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग मीटिंग वाई ओनली, तो वाई और यू में 2 कंफर्म आ रहे हैं, तो इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आ रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, ईदर डेटा 1 अलोन और 2 अलोन इज सफिशिएंट, या तो पहला अकेला या दूसरा अकेला काफी है। ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। चलो, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई अगर आपके कमेंट हो या फिर कोई भी फीडबैक हो या सजेशन या कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो कैसा भी हो, चाहे क्वांट का हो चाहे रीजनिंग का हो, इंग्लिश का मत भेजना, बस कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी तो आप इस नंबर से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स, फर्दर अपडेट्स एंड द पीडीएफ ऑफ एवरी क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।